जय श्रीमन नारायण बेटा जी। जी मैया। ठीक हो मिट्ठू कृपा बेटा? है। ठीक है मेरा मिट्ठू बेटा। बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब भाई कहते हैं जो जो भगवान के नज़दीक इंसान जाता है तो वो शांत हो जाता है, तो मतलब क्या हिसाब में शांत का मतलब है? शांत का मतलब है व्यवहार बिल्कुल अच्छा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इस स्वभाव का नाम शांत है। तो मतलब ये तो नहीं है कि भाई हंसना बोलना चाहिए नहीं, बिल्कुल हंसो ना करो ना शांत नहीं, आज की कथा में हमने बताया हाँ। हंसते रहो, हंसना, प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में हैप्पी रहो, प्रसन्न रहो। आप सदा खुश रहिए। भगवान की भक्ति भी प्रसन्नता के लिए होती है, तो प्रसन्न रहना तो धर्म है, प्रसन्न रहो। ये शांत का प्रसन्नता मतलब से। क्या हुआ? मतलब फिर शांत का मतलब चुप रह जाओ, बिल्कुल हो जाओ। किसके आगे? ठाकुर जी के नज़दीक जाओ ना, हाँ तो शांत हो जाना। हाँ, शांत चित्त से दर्शन करो, अंदर प्रार्थना करो बस। हंस बोल तो सकते हैं सबके साथ। हाँ तो कम मना किया? वही तो कह रही हूँ मैं, पूछी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, भटक जाता है जैसा इंसान। कोई बात नहीं, हंसना मुस्कुराना अच्छा है। भगवान से कहो दुनिया जो अच्छी बातें हैं उनमें हंसो मुस्कुराओ। चलो। धर्म की 13 पत्नियां थी ना, तो उसमें श्रद्धा, क्षमा, दया, ऐसे आखिरी 13वीं पत्नी थी मूर्ति। ठीक है। मूर्ति, तो ये मूर्ति यही वाली मन में बसा के मूर्ति वही वाली? मूर्ति नाम था, पर आप कह सकते हैं कि मूर्ति जो धर्म की पत्नी है, मतलब धर्म की पत्नी का अर्थ है कि जो धर्म मूर्तिमान होता है। हाँ। जैसे राजा हरिश्चंद्र मूर्तिमान धर्म के स्वरूप बन गए। अच्छा। राम मूर्तिमान धर्म के अवतार है, रामो विग्रहवान धर्म। तो मूर्तिमान, लोग नहीं कहते कि ये तो मूर्तिमान धर्म है। हाँ जी। तो मूर्ति का अर्थ यही हुआ कि आपको धर्म ये प्रेरणा देता है कि आप धर्म के मूर्तिमान समाज के लिए उदाहरण बने। अच्छा। मूर्तिमान, तो वो मूर्ति पत्नी है, तो वो ये भी सिखा रही है कि आप धर्म की मूर्ति बने, मतलब समाज के लिए आप आइकॉन बने कि ये धर्म पर चले। जैसे हरिश्चंद्र धर्म पर चले तो हमको प्रेरणा मिलती है, हम भी सच के रास्ते पर चलें। ये सच की प्रेरणा कहाँ से आई? हरिश्चंद्र से। ऐसे ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माँ की सेवा करता है, तो आज के लड़कों को ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी अपनी वृद्ध माँ की सेवा करूं। तो यही धर्म की मूर्ति है, आपको धर्म की मूर्ति बनना है। अच्छा। हम सबको धर्म की मूर्ति बनना है। ठीक है, मैंने सोचा वो बांके बिहार की मूर्ति है जैसे इन हाँ, मूर्ति। सब बाकी बिहारी भी भगवान धर्म के प्रतीक बन के खड़े हैं। हाँ जी, ठीक, वैसी मूर्ति को कहते हैं। धर्म की प्रतिमूर्ति तो है भगवान भी। हाँ जी, वो गुरु तत्व और कृष्ण तत्व का क्या एक ही है मतलब? मैया, गुरु के बिना कृष्ण का ज्ञान हो ही नहीं नहीं, सकता। तो तत्व क्या होता है मतलब? 24 तत्व होते हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण को ही तत्व कहते हाँ हैं। जी। जैसे तत्व क्या है? पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी एक तत्व है। पृथ्वी को तत्व कहा है, जल को तत्व कहा है, अग्नि को तत्व कहा है। ऐसे इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी तत्व की श्रेणी में आते हैं। और रूप रस गंध, ये भी तत्व की दृष्टि में आते हैं। तो ये सब तत्व हैं, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु, ये सब तत्व की श्रेणी है। पर सबसे बड़ा कृष्ण भी एक तत्व है। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण रूपी तत्व को जान लेने के बाद सारे तत्वों को जानने की जरूरत नहीं है, वो जान लिया एक बहुत है। ठाकुर जी के आगे रोना मतलब हंसना चाहिए कि रोना? कहते हैं रो के पुकारो। हंसना भी चाहिए, रोना भी चाहिए। रोना मतलब रो रो के, मैं तो रोती नहीं हूँ, मैं कहती उदास हो जाएगा मेरा काना। तो मत रो भाई। रोने का मतलब ये है कि और किसी के आगे ना रोकर भगवान के आगे। और जब प्रेम जागेगा, मैं रोती जैसे हूँ, मेरा काना उदास हो जाए। नहीं, बात सही है। जैसे जैसे बच्चे को देख करना, जब दूर से आता है तो माँ रोने लग जाती है, तो माँ कोई रोती थोड़ी है, पर आंसू छलक जाते हैं। ऐसे जब भक्त अपने भगवान को प्राप्त करता है, मिलता है और प्रेम जागता है, तो वो अपने आप आंसू आते हैं। वहाँ रोना नहीं पड़ता, वो अपने आप बहते हैं आंसू। अच्छा गुरुजी, एक मिनट गुरुजी के बारे में बोल रहे। अच्छा बोल, गुरुजी ये आपके बारे में सब ऐसा ऐसा क्यों करते हैं? कभी कोई नई बात, कभी कोई नई बात। अब मैं उस दिन कहीं गई, किसी को मैंने बोला, मैं देखो कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितना वो कर लिया। हाँ। कहते हैं, वो कहता है कि ना ये जितनी जल्दी ऊपर चढ़े हैं ना, उतनी जल्दी ये वो होगा। मैं क्यों कह रहे, लोगों के आगे मीम्स बन रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ता है। मीम्स बनाते हैं ना लोग, इनकी पर्सनैलिटी फ़र्क पड़ता है। उनसे कहना कि आकाश की तरफ, सूर्य की तरफ कोई थूकता है ना, मैं बड़ा तो गुस्सा सूर्य आया था। प्रभावित नहीं होता उस थूक से, वो थूक तुम्हारे मुंह पे ही गिरता है। अब देखिए समाज की प्रतिक्रिया, लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि कब अनिरुद्धाचार्य नीचे आए और कब वो खुशी मनाएं, क्योंकि ऊपर जाने से, यही मैं कह- कामयाबी प्राप्त करने से उनके अंदर क्या है? जलन है। वो ये चाह लगाए बैठे हैं कि कब ये नीचे गिरें और कब हृदय में थोड़ी सी ठंडक प्राप्त हो। सोचिए समाज, जबकि मैंने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा नहीं, ना उनके घर चोरी की, ना उनसे कुछ मांगा। समाज आज दूसरों के सुख से ही परेशान है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। वही मैंने बहुत सुनाया उसको, बहुत सुनाया मैंने। देखो आज लोग इसलिए परेशान नहीं है कि घर में खाने को रोटी नहीं, घर में कोई तकलीफ है। लोग परेशान इसलिए हैं कि हमारा पड़ोसी आगे क्यों चला गया। भाई आप मेहनत, आप आज के लोगों से पूछिए कि तुम कितने घंटे काम करते हो। आप जितना काम करते हो, आपको ईश्वर उतनी मजदूरी देता है। ये दास जितना काम करता है, ईश्वर उतनी मजदूरी देता है। यही मैंने बोला, मैं आप हम सब हैं ईश्वर के मजदूर।
राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैं सुदें। यही मैंने बोला, मैंने खूब सुनाया उसको। मैं कहा जाके जाओ, मैं 3-4 बार पूरी कथा सुनते आती हूँ, वहाँ बैठी रहती हूँ, देखती सारा दिन सेवा करते, आराम नहीं करते बिल्कुल जी। पूरा सुनाया मैंने उनको। आप जैसी माएँ हैं सुनाने के लिए तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप लोग ही मोर्चा संभाल लेते हैं। हाँ, मैं क्या वो कह रहे बिग बॉस में गए, तो मैं बिग बॉस में गए, बिग बॉस वाली आई थी यहाँ पे खुद अंदर जो काम करती, टीवी वाली उनसे बोल देते तुम भी चले जाओ, कौन तुम्हारी हाथ पकड़ा, तुम्हारे 14 अक्टूबर वाली पिता का आई तुम्हारा। थी, न्यूज वाली आई थी, बॉम्बे वाली आई थी, सब यहीं पे फिर वापस आते हैं, यहीं वापस आते हैं। कितना वो काम उनसे करते बोल हैं, सारा दो दिन सेवा बेचारे, करते हैं। देखो मैया क्या करें, खिसियानी बिल्ली क्या करे, खंबा नोचे। खुद तो अपने को सफल बना नहीं पाए, तो जो सफल हैं उन्हें थोड़ी गाली दे के कलेजे में ठंडक तो आई जाएगी कि चलो हम नहीं सफल हो पाए तो सफल लोगों को गाली ही दे दें। यही मैंने बोला, मैं कहा तुम करके दिखाओ ना, तुम भी करो ना। मना मैं छोटी उम्र में वो कर रहे हैं, इतना काम किया उन्होंने दुनिया। उनसे बोलना कि तुम अपने 2 बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मर जाते हो, उन्हीं के लिए कमाते कमाते मर जाते हो, लेकिन गौरी गोपाल में 150 बच्चे रहते हैं जिन बच्चों से हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं। ऐसे बच्चों को यहाँ रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, क्या ये ईश्वर ने जिम्मेदारी नहीं दी? हम बड़े खुश नसीब हैं कि ईश्वर ने इस काम के लिए हमें चुना। आपको गाली देने के लिए चुना तो आप गाली ही दे दो। चलो बेचारे मैया अच्छा है, बेचारे कुछ तो दे ही रहे हैं, गाली ही सही, मैंने यही बोला, कुछ ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। लोगों ने पत्थर फेंके हम पर, लोगों ने बहुत पत्थर फेंके हम पर, हमने पत्थर उठा के घर बना लिया। वाह, हमने पत्थर उठा के घर बना लिया, सही है। निंदा जो करी हमने परवाह नहीं करी और हमने अपना आगे चलते निंदक गए। नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। मैं उनका निंदा नाम करने वाला भी अच्छा होता है, कम से कम वो बताता रहता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मैं तो उनका तो मोटो है फॉरगिव और फॉरवर्ड, माफ करो और आगे बढ़ो, सही है, यही बात है उनका। चलो मैया एक खुश दिन रहो। बोले, गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।